ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਦੇ। देखो, हम तो मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइटिंग होना चाहिए, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार वो होना चाहिए। उसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि जो आज कोई भी चीज़ जो ठीक है, जो समझदारी की बात करता है या थोड़ा सा जो सरकार के खिलाफ जाता है तो उसको फौरन अंदर जेल में डालते हो या उसका एडवर्टाइजमेंट बंद करते हो या नहीं तो उसको किसी ना किसी बहाने निकाल देते हो। ये तो चल रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये उसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं ना, जो संविधान है, संविधान को दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में इस तरीके से अगर चला और मीडिया को चौखंबा बोलते हैं तो इसीलिए हम तो ऐसे चीज़ों को कभी अगर कोई गैर कानूनी चलाता है, अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो बात और है, उसके लिए कानून है, कानून के तहत करेंगे। मोदी और शाह ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद खड़गे साहब की पोजीशन चली जाएगी और इसके साथ मेरा दूसरा सवाल भी है कि दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कुछ ट्रांसफर्स अभी भी हुए हैं। वही मैं बताना चाहता था। देखिए, मेरे पास तो लिस्ट है, यानी मोदी जी बोलते कैसे हैं और चलते कैसे हैं। और उन्होंने, मैं पिछले का नहीं बोलने जाता हूँ, रिपीट होके आपको भी बोर हो जाएंगे। 15 लाख का भी बोले, 2 करोड़ का भी बोले, डबल इनकम बोले, फलाना बोले, ये सब उनके जो सत्यवाणी है वो तो है, निकली, लेकिन वो सब झूठ बन गया। अभी भी जब आपके बात पर मैं सहमत हूँ, देखिए आईएएस ऑफिसर 27 तारीख आज कल तो 27/5/2024 कोड ऑफ कंडक्ट है। 26 ऑफिसर्स को उन्होंने ये अपना ट्रांसफर किया और वो जहाँ पोस्ट है उन पोस्टों के लिए उन्होंने मेंशन किया कि ये इक्विवेलेंट पोस्ट कहाँ है, यूपी में किधर, उधर इधर जहाँ उनको द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एम्पेनलमेंट ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स फॉरवर्ड। तो कोई फेवर नहीं करना, ये इलेक्शन के वक्त कोड ऑफ कंडक्ट रहता तो इसीलिए तो कर्नाटक के बहुत से इंजीनियर्स लोगों का पोस्टिंग और प्रमोशन रुका है। और ये हमारी सरकार यहाँ की कानून से चलने वाली, संविधान के तहत चलने वाली और सीईसी यानी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पर चलने वाली ये काम की है। नहीं सुनो, और एक उन्होंने ये भी ऑर्डर निकाला, वो भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी का, कैबिनेट का, वो 5 लोगों का है, ये भी कल ऑर्डर निकला गया। और तीसरा जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट डिफेंस रिसर्च, इसका भी एक्सटेंशन हुआ। ये सारी चीजें नहीं वो तो उन्हें तो ये चीजें तो उन्होंने कर रहे हैं।
अब मोदी जी को नहीं, शाह साहब को फिक्र है ज्यादा मेरी तो। पंजाब के साथ अरे ठहरो, शाह साहब आज देखा, मैं भी पेपर में पढ़ा कि वो बोल रहे हैं कि खरगे साहब की नौकरी चले जाएंगी 4 तारीख के बाद, यही ना। मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूं वो नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए बचपन से पॉलिटिक्स में हूं। मोदी की जितनी एज है उतना एज मेरा बचपन से सर्विस करने में, पॉलिटिक्स में, और एमएलए एमपी बन के मैं हूं आज तक। तो वो क्या बोलते, कैसा भी उनका जॉब खाली होने वाला है, मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे, वो मेरे जा रहे वाला है और उनका खाली होने वाला है, तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे, फिर उसमें देखेंगे। ये कहना शुरू कर दिया कि हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, तो इस बयान को कैसे देखते कि वो इतनी बड़ी पार्टी होगी जो उनकी मदर पार्टी है, जो उनसे निकले हैं, वो कह रहे हैं कि हम आरएसएस की भी जरूरत नहीं है हमें। देखो भाई, उनकी मदर पार्टी रन दो, फादर पार्टी रन दो, हमसे कोई वास्ता नहीं, दोनों एक ही है हमारे लिए। जब तक उनकी विचारधारा एक है और उस विचारधारा से हम सहमत नहीं है, और इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ। उनकी विचार, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे मोदी बोल के, उनके विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वही विचारधारा आरएसएस की है, वो दोनों एक होकर ही हमारे संविधान को खत्म करने का प्लान किए हैं। तो मैं उसमें नहीं जाता, उसको क्या देख रहे, इसको दोनों पहले मिलके ही काम किए और आज भी हमको देश को खत्म करने का काम वही कर रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा मुद्दा है नशेकार और बेरोजगारियां। सर, आपकी सरकार आती है क्या इस पे काम किया जाएगा? क्योंकि पहले भी कई सरकारों ने किसी ने काम नहीं किया नशे पर और बेरोजगारी। आज नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार लोग फिर रहे हैं। बेरोजगारी, अरे हम तो ये बोल रहे हैं ना सब, बेरोजगारी का हमने पहले ही बताया कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारी नौकरियां इतनी खाली है देश में 1 करोड़ के नजदीक, और 30 लाख तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ये बैकलॉग वैकेंसीज भी हम फिलअप करने के लिए हम गठबंधन की सरकार आई तो बराबर एक करेंगे। एक और दूसरा, आपने कहा, मैं पहले ही जिक्र किया उसका, नशेबंदी का, इसका। देखिए, ये संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर खराब होते हैं, वैसा ही सरकार को चलाने वाले लोग अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसी चीजें बढ़ते जाती है। संविधान अगर कितना भी खराब हो, अगर अच्छे लोग उसको है मिले तो अच्छा होता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन हमको जरूर, आप बोले जैसा, युवाओं को इससे बचाना है और इसके लिए हमको डट के मुकाबला करना है। हम जरूर करेंगे इसके बारे में।